उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल मचा है, सवाल भारतीय जनता पार्टी की साख पर उठ रहा है और सवाल उठाने का मौका दिया है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने। एक तो उन्होंने जिस तरीके से भर्तियां कराई, मंत्रियों विधायकों के रिश्तेदारों और उनके करीबियों को नौकरी पर रखा, उसके बाद उनके बयानों ने बीजेपी की खूब किरकिरी कराई है। मुख्यमंत्री का कार्यालय भी इस मामले में यह माना जा रहा है कि बहुत सख्त है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल पुष्कर सिंह धामी के बहुत करीबी हैं और उनको बड़े बड़े मंत्रालय भी दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बदनामी उत्तराखंड से पूरे देश में हुई है, उससे बीजेपी का हाईकमान हैरान है, परेशान है और प्रेमचंद अग्रवाल के रवैये को लेकर भी नाराजगी है। और प्रेमचंद अग्रवाल, अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की आंखों में खटकने लगे हैं। इसीलिए हाईकमान ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम को विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों का मामला मॉनिटर करने, उसके पूरे फैक्ट निकालने और उसके बाद आगे का एक्शन लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। और खबर यह है कि बहुत जल्द बड़ा एक्शन भी इसमें लिया जा सकता है। अब वो एक्शन क्या होगा ये मालूम नहीं, लेकिन सियासत तेज है, सवाल बहुत सारे हैं और प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली बुलाए जाने को गलत बता रहे हैं। तो मुझे जाना ही है 2 तारीख को, फिर बता दूं मुझे, क्योंकि वहां पे पूरे जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक होनी है 2 तारीख को 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे। ये भी स्थान बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ये कहेंगे वहां तलब कर लिया गया हूँ। और उसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किया है। उसकी मैं कल जो बैठक ले रहा था, करीबन 3.5 घंटा बैठक मैंने ली है, जो 28 बिंदु वहां पे हमें जिस पे डिस्कस करना है। और जो हमारी जो बैठक इससे पहले 22 जुलाई को यही बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था, उसी बैठक में मैं पार्टिसिपेट माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से करने जा रहा हूँ। तो ये शासकीय कार्य यदि मुझे करने तो हम कर रहे हैं और करेंगे, वो तो कोई विषय नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल अब बहुत सारी सफाइयां दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदनामी की वजह से बहुत घबराई हुई है। और क्योंकि एक साफ छवि की बात बीजेपी करती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा, इसीलिए सवाल बहुत हैं और कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी के प्रभारी कहते हैं कि साहब जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मोदी जी ने संज्ञान ले लिया, मंत्रियों को बुलावा दे दिया, ये दे दिया। दूसरी तरह सुबह सुबह अखबार पढ़ा तो पता चला कि अध्यक्ष जी कहने इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। तो पार्टी का अध्यक्ष कुछ और बोल रहा है और प्रभारी कुछ और बोल रहा है, ये चिंता का विषय है। बात सही हो सकती है कि नियमों का पालन हुआ हो, लेकिन वो अधिकार जिनसे नियम बने के अधिकार भरोसे से दिया गया कि समदृष्टि होगी, 2011 की नियमावली का पालन होगा। अधिकार इसलिए दिए गए कि शुचिता होगी और जिसको दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी से अपने को दिए गए अधिकारों का जिम्मेदारी के संग इस्तेमाल करेगा, लेकिन देखने में ऐसा नहीं आया। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के मामले में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों असहज हैं और यह असहजता दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। जो दाग भारतीय जनता पार्टी के दामन पर लगा है, वो दाग कैसे धुले, अब रास्ता इसका तलाशा जा रहा है। और दावा यह किया जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में जो भर्तियां हुई उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि फाइनल डिसीजन आलाकमान को लेना है, दुष्यंत गौतम को लेना है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जब दिल्ली जा रहे हैं तो फिर वहां से क्या खबर आती है, ये सवाल है। कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी चर्चा है।